हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित सिंह विज्ञान के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं। तो एसिड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी ऑब्वियसली, यानी कि किसी भी चीज़ के दो गुण होते हैं। कोई भी अगर वस्तु बनती है तो उसके दो गुण होते हैं, एक भौतिक गुण होता है, एक रासायनिक गुण होता है। यानी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी वो जो चीज़ें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको डिफरेंट चीज़ों से रिएक्ट करा करके हम देखते हैं कि वो क्या नई चीज़ें बना रहा है। जैसे हमारे सामने एक प्रश्न आता है, सबसे पहले एक वर्ड आता है एसिडिटी। टीवी पे तमाम एड्स इनो से लेकर के तमाम पुदीन हरा और तमाम कितने एड्स आते हैं और सब में बताया जाता है कि एसिडिटी में तुरंत राहत है। ये एसिडिटी क्या है? एक बायोलॉजिकल टर्म है। जब हमारी बॉडी में, हमारे स्टोमक में बहुत ज़्यादा मात्रा में HCl बनने लगता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है, उसे हम एसिडिटी कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब वो एसिड ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो हमें एक बर्निंग सेंसेशन देगा, अंदर से एक जलन महसूस होगी, खट्टी डकारें आएंगी, अंदर से एक अजीब सा महसूस होगा कि किसी भी चीज़ को खाने का मन ही नहीं करेगा। मतलब पूरी तरह से एकदम मूड ऑफ हो जाना, मतलब समझिए आप। तो ये एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बाजार से प्रोडक्ट्स लेते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि सोडा वाटर भी ले लेते हैं, सोडा पानी पीते हैं, कहते हैं ये एसिडिटी को कंट्रोल कर देगा। या अभी बहुत सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं जिसे खाने से हमें ये लगता है कि हमारी पाचन शक्ति बेहतर होगी और हमें जो बर्निंग सेंसेशन हो रही है या जलन जो अंदर से महसूस हो रही है वो कम हो जाएगी। लेकिन केमिस्ट्री में उसे बोला जाता है कि जब किसी एसिड को किसी बेस से रिएक्ट कराते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बन चुकी है, इसलिए उसे न्यूट्रल करने के लिए ज़रूरत होगी एक बेस की। और वो बेस हम इनो के रूप में या किसी भी चीज़ के रूप में, किसी मेडिसिन के रूप में जब अपनी बॉडी में अंदर ले जाते हैं तो वही बेस उस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है और वाटर बना देता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड देयर इज एन एग्जांपल HCl एंड NaOH। HCl क्या है फ्रेंड्स? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वही HCl जो हमारे स्टोमक में था। हमने क्या किया? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दवा के रूप में या किसी भी रूप में हमने अंदर एंटर किया, वो इमीडिएटली बना दिया सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? न्यूट्रल हो गया। सॉल्ट जो होती है वो न्यूट्रल होती है ना। तो मतलब अब वो सॉल्ट बना दिया और वाटर बना दिया तो मामला खत्म, अंदर का एकदम नॉर्मल हो गया, हम जैसे थे वैसे हो गए। तो कुल मिलाकर के इस रिएक्शन को जब एसिड बेस से टकरा करके सॉल्ट बनाता है, इसी रिएक्शन को आप पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और बोर्ड्स में और कई एग्जाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जवाब आपका होगा कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स मेकिंग टू सब्सटेंसेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर, मतलब दो सामान को एक दूसरे के प्रभाव से न्यूट्रल कर देना। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज यही एसिड जब किसी मेटल कार्बोनेट से, फ्रेंड्स मेटल कार्बोनेट का मतलब जिसमें इस मेटल, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के साथ CO3 जुड़ा है। ये CO3 क्या है? कार्बोनेट है। तो ये मेटल कार्बोनेट, ये कौन सा मेटल है? तो सोडियम है और सोडियम के साथ कार्बोनेट जुड़ा, तो इसे हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट इज ये Na2CO3 जब HCl के कांटेक्ट में आया तो पहली चीज इसमें क्या बन रहा है? देख सकते हैं आप, NaCl यानी कि सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि आप बोलेंगे कि जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। ये दो रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स आपके लिए दिए गए हैं। यही HCl यानी ये एसिड है, ये भी एसिड है। यहाँ ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पे NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये दोनों कार्बोनेट से एक विदाउट हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के साथ है। ये दोनों एक सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट बना है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना, H2O मींस वाटर बना। फिर यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि हम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हम बनाते हैं वो हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप घर में 2 बीकर ले लीजिए। उस बीकर में आप क्या करिए कि चूना मिला दीजिए। पानी है, पानी में चूना मिला दिए, उसे हम कहते हैं लाइम वाटर। केमिस्ट्री में उसको डिफाइन किया गया है
कि व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ लाइम इज नोन एज लाइम वाटर, अर्थात वहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना था, अब हमने क्या किया कि चूना लिया और पानी लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, चूना पानी बन गया यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम फूंक के जरिए फूकेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें पास कराएंगे। जैसे ही हम मुंह से उसमें फूकेंगे तो आप देखोगे कि ये जो चूना पानी आपके सामने में दिख रहा था, अभी तो ये नॉर्मल था क्योंकि सेटल डाउन था, एक्साइटेड होने की वजह से ये पूरा दूधिया हो गया। ऐसा लगेगा कि पहले क्लियर वाटर था, एक पानी थी और वो लाइम वाटर था और हमने उसमें CO2 गैस को पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया, तो अब वो जो नॉर्मल साफ दिखने वाला पानी था वो पूरा दूधिया कलर का हो गया, यानी कि एक उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है। प्रेसिपिटेट का तो सीधा मतलब ही है कि जो पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, तो वो फॉर्म हो गया। अब सवाल है वो फॉर्म हुआ तो क्या बना, CaCO3, ये इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया कि दोबारा से उठाया, पानी में डाला और फिर से इसमें हमने क्या किया, CO2 गैस एक बार फिर से पास कराया। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 गैस अगेन पास कराया गया तो ये जो व्हाइट कलर था इसका, जो एकदम व्हाइटिश मिल्किश हो गया था, वो वापस से धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल कलर में आ गया। सो फ्रेंड्स, ये रिएक्शन हमें ये बता रहा है कि एसिड का अलग अलग कंपाउंड्स के साथ टक्कर होने पे, टकराहट पे, यानी कि रिएक्ट करने पर वह प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स की एक छोटी सी मतलब जो एक प्रयास कह सकते हैं आपने, कि मैंने कुछ रिएक्शंस के जरिए इसको प्रयास किया। फ्रेंड्स, इसको आप एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे कि एसिड जब बेस से टकराता है तो वो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, और उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही हमने दूसरा पढ़ा कि जब कोई भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। फर्दर और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। सो फ्रेंड्स, अगली स्लाइड में हम ये बताने जा रहे हैं कि एसिड जब फर्दर दूसरी चीजों से टकराता है तो यह क्या प्रोडक्ट बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।